नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं काली खांसी के बारे में, जिसे कि हम वुपिंग कफ या फिर कुकुर खांसी भी कहते हैं। तो दोस्तों, काली खांसी क्या होती है? काली खांसी या कुकुर खांसी जो है वो श्वसन तंत्र में होने वाला एक इन्फेक्शन है और यह अत्यधिक संक्रामक होता है। काली खांसी से प्रभावित व्यक्ति को खांसते समय कफ यानी कि बलगम आता है और सांस लेते समय सांस में से एक पैनी आवाज़ आती है जो कि वुप जैसी सुनाई देती है। काली खांसी किसी भी उम्र के व्यक्ति को हो सकती है और यह बीमारी आपको 3 से 6 हफ्तों तक प्रभावित कर सकती है। अगर आपने टीकाकरण करवा रखा है तब भी आपको काली खांसी होने का खतरा रहता है और जिस समय टीकाकरण सही से विकसित नहीं हुआ था तब काली खांसी को बच्चों की बीमारी माना जाता था, पर अब काली खांसी उन बच्चों में पाई जाती है जिनकी उम्र बहुत कम हो और जिन्होंने टीकाकरण की प्रक्रिया पूरी न की हो, या उन युवक और वयस्क में जिनके शरीर की रोग प्रतिरोधक शक्ति खत्म होने की कगार पर हो। अक्सर कुकुर खांसी से जान नहीं जाती, परंतु यह बच्चों की मृत्यु का आम कारण है और इसीलिए ये जरूरी है कि गर्भवती महिला और बच्चे के आसपास के सभी लोग काली खांसी का टीका लगवाएं। अब दोस्तों, हम जानेंगे कि काली खांसी के जो लक्षण हैं वो क्या होते हैं। तो अगर आप काली खांसी से पीड़ित है तो इसके लक्षण दिखने में 7 से 10 दिन या उससे भी अधिक समय लग सकता है। काली खांसी के लक्षण शुरुआत में अक्सर मामूली होते हैं और सामान्य जुकाम की तरह मालूम पड़ते हैं और इसके लक्षणों में जैसे कि बहती नाक, नाक का बंद होना, आंखें लाल पड़ना और उनमें से पानी आना, साथ ही साथ बुखार और बलगम आना। हालांकि कुछ प्रभावित लोगों में सांस लेते समय वुप की आवाज़ नहीं आती है। कभी कभी युवकों और वयस्कों में सिर्फ खुश्क खांसी ही काली खांसी का लक्षण होती है। कभी कभी बच्चों में खांसी नहीं होती बल्कि उन्हें सांस लेने में दिक्कत होती है या अस्थायी रूप से उन्हें सांस आना भी बंद हो सकता है। और दोस्तों, अब बात करें कि डॉक्टर से आपको कब संपर्क करना है। तो अगर आपको या आपके बच्चे को खांसी के साथ साथ कुछ और भी लक्षण दिखने लगे जैसे कि उल्टी आना, शरीर का नीला या लाल पड़ जाना, सांस लेने में दिक्कत होना या समय समय पर सांस आना बंद हो जाना या फिर सांस लेते समय वुप की आवाज़ आना, तो ऐसे में आपको डॉक्टर से तुरंत संपर्क करना चाहिए। और अब हम दोस्तों बात करेंगे कि काली खांसी जो है वो क्यों होती है, इसके होने के क्या कारण हैं। तो दोस्तों, काली खांसी का कारण जो है वो एक जीवाणु होता है जिसका नाम है बोर्डटेला पर्ट्यूसिस। संक्रमित व्यक्ति के खांसने या छींकने पर कुछ रोगाणु युक्त बूंदें हवा में फैल जाती है और अगर आप इन बूंदों के आसपास सांस लेते हैं और इनके संपर्क में आते हैं तो यह संक्रमित बूंदें आपके फेफड़ों में जाकर इन्फेक्शन का खतरा बढ़ा देती है। और दोस्तों, बात करें कि काली खांसी का खतरा किन कारणों से बढ़ता है, तो बचपन में लगाए जाने वाले काली खांसी के टीके का असर कुछ समय बाद खत्म हो जाता है और इसी वजह से बीमारी फैलने के दौरान युवकों और वयस्कों में इन्फेक्शन फैलने का खतरा और भी बढ़ जाता है। जो बच्चे 12 साल से कम उम्र के हो, जिन्होंने टीकाकरण न करवाया हो या जिन बच्चों ने डॉक्टर के बताए हुए टीके न लगवाए हो, उनमें काली खांसी की जटिलताओं और मृत्यु का जोखिम भी बढ़ जाता है। और अब दोस्तों, हम जानेंगे कि काली खांसी से बचाव कैसे किया जा सकता है, इसका क्या प्रिवेंशन है। तो दोस्तों, पर्ट्यूसिस का टीका यानी कि वैक्सीन काली खांसी से बचने का सबसे बेहतरीन उपाय है। अक्सर डॉक्टर इस टीके को डिप्थीरिया और टेटनस के टीके के साथ लगाते हैं और डॉक्टर जो है वो टीकाकरण की प्रक्रिया बचपन से ही शुरू करने की सलाह देते हैं और इस टीके में 5 इंजेक्शन लगाए जाते हैं जो कि कुछ उम्र के बच्चों को दिए जाते हैं, यानी कि पहला टीका 2 महीने की उम्र में, दूसरा 4 महीने की उम्र में, तीसरा जो है वो 6 महीने की उम्र में, चौथा 15 से 18 महीने की उम्र में और पांचवा जो है वो 4 से 6 साल की उम्र में। और दोस्तों, बात करें कि इस टीके के संभावित दुष्प्रभाव क्या हो सकते हैं, क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं, तो टीके के दुष्प्रभाव जो है वो अक्सर मामूली होते हैं जैसे कि बुखार, चिड़चिड़ापन, सिर दर्द, थकान और इंजेक्शन लगाने जगह पर दर्द होना। और दोस्तों, बात करें अगर हम बूस्टर टीके की और युवक में अगर हम बात करें बूस्टर टीके की, तो 11 की उम्र तक पर्ट्यूसिस टीके का असर खत्म हो जाता है। इसीलिए काली खांसी, डिप्थीरिया और टेटनस से बचाव के लिए डॉक्टर आपको इस उम्र पर एक और बूस्टर टीका लगवाने की सलाह देते हैं। और बात करें वयस्कों में बूस्टर टीके की, तो 10 साल में एक बार लगने वाले डिप्थीरिया और टेटनस के टीकों के कुछ प्रकार जो है वो काली खांसी से बचाव के लिए भी उपयोगी होते हैं और यह टीका आपसे बच्चों तक काली खांसी के संचारण के खतरे को कम कर देता है। और बात करें गर्भवती महिला में बूस्टर टीके की, तो डॉक्टर के हिसाब से महिला को गर्भकाल के 27 से 36 हफ्तों के बीच में पर्ट्यूसिस का जो टीका है वो लगवा लेना चाहिए और ऐसा करना बच्चे के शुरुआती महीनों में उसे काली खांसी से बचाव में सहायता कर सकता है। और दोस्तों, बचाव के लिए कुछ दवाओं की बात करें तो
अगर आप काली खांसी से प्रभावित व्यक्ति के संपर्क में आते हैं तो आपके डॉक्टर आपको कुछ दवाएं दे सकते हैं। अगर आप एक स्वास्थ्य प्रदाता हैं, अगर आप गर्भवती हैं, अगर आप 12 महीने से कम उम्र के हैं, अगर किसी गंभीर बीमारी या जटिलता के शिकार हैं जैसे कि प्रतिरक्षा प्रणाली का कमजोर पड़ना या दमा होना, या फिर अगर काली खांसी से प्रभावित व्यक्ति के आप साथ में रहते हैं, या फिर अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति के साथ रहते हैं जिसे काली खांसी से गंभीर बीमारी या फिर जटिलता होने का खतरा हो, तो आपको डॉक्टर जो है वो कुछ दवाएं दे सकते हैं। अब दोस्तों हम जानेंगे कि काली खांसी का जो निदान है वो किस तरीके से किया जा सकता है। तो दोस्तों शुरुआती चरण में काली खांसी को पहचानना मुश्किल हो सकता है क्योंकि इसके लक्षण आम श्वसन बीमारियों जैसे कि मामूली जुकाम, फ्लू या फिर ब्रोंकाइटिस जैसे होते हैं। कभी कभी डॉक्टर सिर्फ आपसे कुछ सवाल पूछकर या आपकी सांस लेने की आवाज़ सुनकर ही काली खांसी का पता लगा सकते हैं। परीक्षण की पूर्ति के लिए मेडिकल टेस्ट की ज़रूरत पड़ सकती है और ये टेस्ट जो है कुछ इस प्रकार से होते हैं जैसे कि नाक या फिर गले का कल्चर टेस्ट। तो दोस्तों डॉक्टर जो है वो आपके नेजोफेरिंक्स यानी कि शरीर का वह क्षेत्र जहां पर गला और नाक दोनों मिलते हैं वहां से एक सैंपल ले सकते हैं और वे इस सैंपल को काली खांसी को जांचने में इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा है जो दोस्तों ब्लड टेस्ट यानी कि रक्त की जांच। तो आपके रक्त में WBC जो है यानी कि वो कोशिकाएं जो कि शरीर को इन्फेक्शन से लड़ने में सहायता देती है, उनकी मात्रा जांचने के लिए आपके रक्त का सैंपल जो है वो प्रयोगशाला में भेजा जा सकता है और यह एक आम टेस्ट होता है और ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ काली खांसी के परीक्षण के लिए ही ये इस्तेमाल हो। और तीसरा है दोस्तों सीने का एक्सरे। तो आपके फेफड़ों में सूजन और तरल पदार्थों की जांच के लिए आपके डॉक्टर आपको एक एक्सरे करवाने को भी कह सकते हैं और यह सूजन जो है वो निमोनिया या फिर अन्य श्वसन इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकती है। और अब हम दोस्तों जानेंगे काली खांसी के इलाज के बारे में, यानी कि इसका इलाज जो है वो किस तरीके से किया जाता है। तो दोस्तों काली खांसी से प्रभावित बच्चों को अक्सर अस्पताल में भर्ती किया जाता है क्योंकि इस उम्र के बच्चों के लिए यह बीमारी अत्यंत घातक हो सकती है। अगर आपका बच्चा खाना या फिर अन्य तरल पदार्थ नहीं ले पा रहा है तो उसे इंट्रावेनस फ्लूइड यानी कि नसों के माध्यम से शरीर में सीधे भेजे जाने वाले तरल पदार्थ की ज़रूरत पड़ सकती है और लोगों को इन्फेक्शन से बचाने के लिए आपके बच्चे को अलग कमरे में भी रखा जा सकता है। बड़ी उम्र के बच्चों और वयस्कों का इलाज आमतौर पर घर पर ही किया जा सकता है। और दोस्तों दवाओं की बात करें तो एंटीबायोटिक के माध्यम से जो है काली खांसी फैलाने वाले जीवाणु को खत्म कर सकते हैं। प्रभावित व्यक्ति के परिवार को बचाव के लिए भी कुछ दवाएं दी जा सकती है। दुर्भाग्यपूर्ण से बलगम को कम करने के लिए ज़्यादा दवाएं उपलब्ध नहीं है। ओवर द काउंटर यानी कि बिना डॉक्टर के पर्चे के मिलने वाली दवाएं अक्सर काली खांसी पर असर नहीं करती है। और दोस्तों अपनी देखभाल के लिए आप कुछ और उपाय भी अपना सकते हैं जैसे कि आप आराम करें, किसी ऐसे कमरे में आराम करें जो कि ठंडा और शांत हो और जहां पर रोशनी कम हो। साथ ही साथ तरल पदार्थों का खूब सेवन करें, पानी, रस और सूप का सेवन करें। बच्चों में पानी की कमी का ध्यान रखें और इसके लक्षणों पर ध्यान दें जैसे कि सूखे होंठ, रोते समय आंसू न आना और पेशाब का कम आना। साथ ही साथ हल्का खाना खाएं, खांसने के बाद उल्टी से बचने के लिए हल्का खाना खाएं। हवा जो है वो साफ रखें, घर की हवा में तंबाकू का धुआं या फिर आग का धुआं न होने दें। यह पदार्थ हवा को दूषित करते और खांसने की प्रवृत्ति को बढ़ाते हैं। साथ ही साथ इन्फेक्शन को फैलने न दें। अगर आप काली खांसी से प्रभावित हैं तो और लोगों के आसपास एक मास्क पहने, खांसते समय अपने मुंह को कवर करें और नियमित रूप से अपने हाथ धोएं। अब हम दोस्तों जानेंगे कि काली खांसी जो है उससे क्या क्या जटिलताएं हो सकती हैं, क्या क्या समस्याएं हो सकती हैं। तो दोस्तों अक्सर युवकों और वयस्कों में काली खांसी बिना किसी समस्या के ठीक हो जाती है। काली खांसी की जटिलताएं अक्सर भारी खांसी का दुष्प्रभाव होती है जैसे कि छिली या फिर टूटी हुई पसलियां होना, एब्डोमिनल हर्निया यानी कि पेट की मांसपेशियों का अपनी जगह से खिसक जाना या फिर उभरना। साथ ही साथ त्वचा या आंखों की सफेदी में रक्त वाहिकाओं का टूटना या फिर नाक से खून आना। बच्चों की बात करें तो उनमें खासकर वो जो 6 महीने से कम उम्र के हो उनमें काली खांसी की जटिलताएं काफ़ी गंभीर हो सकती है जैसे कि निमोनिया, सांस लेने में दिक्कत या सांस का रुक जाना, पानी की कमी या खाने में परेशानी की कमी की वजह से वजन का घटना, दौरे पड़ना, दिमाग में क्षति होना, गुर्दे की बीमारी होना या फिर दिमाग में ऑक्सीजन की कमी से क्षति होना। बच्चों में काली खांसी की जटिलताओं का खतरा ज़्यादा होता है और इसीलिए उन्हें अस्पताली उपचार की ज़रूरत पड़ सकती है। 6 महीने से कम उम्र के बच्चों के लिए यह जटिलताएं जीवन घातक भी साबित हो सकती है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आप हमारी चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को क्लिक कर लें ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक्स फॉर योर टाइम।